जैसन फालतूगिरी हम करते रहते हैं ना, कहीं एक आध को वीडियो कोई आलतू फालतू आदमी देख लिया, जान ली कि मास्टर है, हम बेइज्जती होंगे। खैर टेंशन नहीं है, वैसे भी हमको मास्टर वास्टर तो बनना है नहीं, इसीलिए हम कुछ बोल देते हैं, है ना जी। मजा आ रहा है बहुत ज़्यादा ना। कहाँ रखे हम मार्कर? पूरा पता है, पूरा है, इनको पूरा पता रहता है। बस 4 मिनट हुआ नहीं कि प्यास को लग गया, तो बन गया, देखा मतलब का पानी पीजिएगा, जाइए पी के आइए एकदम। जरा देखिएगा, आप लोग समझिएगा, जो इस पेज में जो लिखा हुआ है ना, हम वो बस बता रहे हैं, ठीक है। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, जाइए ना एकदम, मौज लेना है। देखिए ये जो चार्ट बना हुआ ना, इसका हम नंबरिंग किए थे, नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और नंबरिंग के साथ हम पॉइंटों देखे लिखे होंगे, है ना, नंबरिंग 1 लिखा हुआ है। तो इसमें ये समझना है ना कि इस पॉइंट में जो चीज़ें कही गई है उसका एक सिंपल सा फॉर्म लिखा हुआ है इजी वे में। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, जनक सेल रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। कुछ चीज़ें समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया होगा। इसको सिंपल फॉर्म में हम क्या लिख दिए हैं, मिट्टी जिस चट्टान से बनती है वही तय करती है मिट्टी की रंग कैसा होगा, उसमें कौन कौन से खनिज होंगे, मिट्टी उपजाऊ होंगे या नहीं। सिंपल सा बात, इसमें बस इतना सा बात कहा गया। फॉर एग्जाम्पल भी लिखे, अगर बेसाल्ट का सेल रहेगा तो वो काला मिट्टी बनाता है। अगर कोई चट्टान है जो बेसाल्ट का है तो उससे जो मिट्टी निर्मित होगा ना, वो काला रंग का मिट्टी, ब्लैक सॉल्ट निकल करके आएगा। सॉल्ट बोल रहे हैं हम, सॉइल ना जी, हमने ब्लैक नमक काला नमक का बात कर दिया, ब्लैक सॉइल, ठीक है ना, काला मिट्टी निकल के आए, काला मृदा बनेगा। ग्रेनाइट का सेल रहेगा तो उससे रेतीला मिट्टी बनता है, अलग अलग प्रकार का ये बनता है। तो ये नंबर 1 में ये बात कहा गया था। ऐसे ही कर करके अब इसमें जैसे कुछ शब्द है, गठन लिखा हुआ है, तो गठन का मतलब क्या है, पारगम्यता, गम्यता का मतलब क्या है, उसको एक फॉर्म में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो गठन में क्या बोला गया, किसी वस्तु की बनावट या संख्या, जैसे कि मृदा के संदर्भ में यह बालू मतलब कोई भी है ना, किसी वस्तु का बनावट हो गया, उसी को गठन बोलता है। उसका जो बनावट होता है ना, ऐसे नहीं बोलता है, लोग बोलता है कि गठा हुआ शरीर है इसका, तो मतलब एक सही बनावट में, चीज़ों का सही तरीके से बनावट टाइप का, वो बस वही लिखा गया। किसी वस्तु का जो बनावट है ना, उसी को गठन बोलते हैं। चीज़ों को गठित करना, गठन करना मतलब चीज़ों को बनाना, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी के केस में बोला गया था, मिट्टी के केस में मिट्टी की बनावट का बात किया गया था। नंबर 1 जो टेबल आपका बना हुआ था, उसमें जो गठन शब्द लिखा हुआ था, उसका अर्थ क्या हुआ, मिट्टी की बनावट। सिंपल सा बात, मिट्टी की बनावट, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या, जो मिट्टी है आपका वो बलुआही है, गाद वाला है, क्ले वाला है, कैसा वाला है, वो चीज़ें होगी, ठीक है। एक शब्द था पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब क्या होता है, आर पार हो जाने वाला, इस टाइप का। तो कुछ मिट्टी पत्थर में छेद वेद होता है, याद होगा अगर पत्थर वत्थर, ऐसे आप लोग का तो नहीं, इन लोग का शायद हुआ था, तो उसमें छेद नुमा टाइप का होता है जिसमें पानी उन्हें घुसल रहता है अंदर जाकर, ठीक है। तो पारगम्यता का, किसी छिद्र युक्त सामग्री जैसा कि चट्टान या मिट्टी हो गया, में से तरल या गैस प्रवाहित होते हैं। या तो एक चीज़ तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं, जब चल रहा था पेट्रोलियम वाला चैप्टर, याद है, तो उसमें गैस का भी बात हुआ था, प्राकृतिक गैस जिसको बोला गया था, है ना। तो प्राकृतिक गैस किने घुसल था, सूचना भुला गए, कंफ्यूजिंग में है, कंफ्यूजिंग क्या चीज है, हाँ क्या कंफ्यूजन है, कौन सा राइटिंग, कौन सा राइटिंग में कंफ्यूजन है, ऐसा लगा, ठीक है, एंजॉय करिए क्या जी, ठीक है ना सब। तो ये पारगम्यता का बात हुआ। तो उस प्राकृतिक गैस में क्या बोला गया था, प्राकृतिक गैस कैसे बना हुआ था, पत्थरे के बीच में चिपकल था ना, फिर उसको निकाल टूट होता था तो निकलता था, मतलब सतह में छिद्र टाइप बन जाता है, वही होता है। बहुत सारा पत्थर नहीं देखते अंदर छेद टाइप का होता है, कुछ पत्थरों को तोड़िएगा तो अंदर छेद मिलता है ना, तो वैसे ही करते हैं, मतलब वो सिंपल सा बात है, छेद टाइप का सरा, जैसे छलनी उलनी होता है ना, झाझरा देखे हैं झाझरा, लेकिन वैसा छेद नहीं रहता है, लेकिन लगभग छेद टाइप का पत्थर रहेगा, वही पारगम्यता होता है, आर पार होने वाला। तो हमारा मिट्टी है, मिट्टी का भी पारगम्य होना जरूरी है। उसको पारगम्य करता कौन है, केचुआ, कीड़ा बीड़ा घुस के उसको पारगम्य करेगा, उसमें आर पार छेद कर देगा। आर पार मतलब उधर दिखा नहीं देगा क्योंकि मिट्टी है, वो कैसे दिखा सकता है, लेकिन छेद जरूर कर देगा। उस वैसा करने से होता क्या है, उसमें हवा पानी आसानी से जाता है, नमी बहुत अच्छे से मिल पाता है। केचुआ का होना बहुत जरूरी है अगर आप खेती वाला काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चलिए बढ़िया है, वही हो गया। उसमें उच्चावच तुंगता लिखा हुआ मिलेगा, उच्चावच तुंगता हालांकि इधर है, कहाँ मिला, इसमें मिलेगा थर्ड वाला में। तो सेकंड वाला में क्या बोला था, जलवायु तापमान बरसात से जो भी है, तो इसमें सेकंड में क्या लिखा हुआ है,
उसका भी आपको पॉइंट लिखल मिलेगा कहीं पे। हाँ, ये 2 नंबर में बारिश ज़्यादा होगा तो मिट्टी जल्दी बनता है, ज़्यादा बारिश में बह रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बह रहा होता है, पूरा एकत्रित हो रहा होता है मिट्टी, तो ज़्यादा बनता है, जल्दी बनता है ना। मिट्टी बना, बह करके उसको एक जगह लाएगा तब ना, मिट्टी बन के पूरा चारों ओर बिखरा हुआ है तो उससे कोई काम थोड़ी है, सारा बह के एक जगह समतल जगह पे एकत्रित होगा तब ना मिट्टी बनावट माना जाएगा। तो बारिश के समय बहुत ज़्यादा तेजी से बनता है, प्लस बारिश जब ऊपर से गिरता है तो चोट पड़ता है, ठीक है ना। कल उल के नीचे या नल उल के नीचे में जो कूड़ा जाता है, पत्थर रहता है, कूड़ा टूट जाता है, टूटा है कि नहीं, पानी के प्रभाव से। तो कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है, हम लोग को दिखता नहीं, बट माइक्रो लेवल पे पत्थरों पानी में जब गिरता है ना तो उसका प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली मिट्टी पे पानी का बूंद गिरेगा तो मिट्टी वहाँ से बिखरता है, फैलता है ना। मिट्टी पे भुरभुरा मिट्टी पे पानी गिराइए एक बूंद तो मिट्टी उड़ेगा वहाँ से। तो ये सब मिट्टी से ये उड़ता है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं क्योंकि बहुत मात्रा कम होता है, तो इसी की होती है, बट ये होता रहता है, ठीक है ना। वो हो गया, तो उसमें हो गया गर्मी ज़्यादा होगा, चट्टान जल्दी टूटता है। मतलब सेकंड टेबल में, सेकंड चार्ट में क्या कहा गया है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही कर करके तीसरा, चौथा, पांचवा सबका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी को पॉइंट वाइज कर दिए थे, और कुछ शब्द हैं जो समझने के लिए था वो भी कर दिए थे, ठीक है। जैसे क्या, पारिगमता तो समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। उसमें एक और शब्द था उच्चावच तुंगता। उच्चावच तुंगता क्या होता है, तो उच्चावच और तुंगता ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। उच्चावच का अर्थ अलग होता है। उच्चावच का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर उच्च नीच या असमान भौतिक विशेषताएं, जैसे पर्वत और पठार, उच्चावच कहते हैं। हमारा पृथ्वी पे आइएगा तो पृथ्वी कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, बराबर नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटी बना हुआ है, तो ये सब ऊंचा नीचा है, इसी को उच्चावच कहते हैं। समझ में आया बात, उच्चावच। पृथ्वी का सतह समतल नहीं है, ऊंचा नीचा है। किस तरीके से ऊंचा नीचा, इस शब्द रोडवा पे ऊंचा नीचा मिलता है वो वाला नहीं, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, इस टाइप का बड़े बड़े स्थलाकृतियों का ऊंचाई नीचाई जो कहा जा रहा है ना। पृथ्वी के सतह पर स्थल आकृतियों से बनी ऊंच नीच का जो क्षेत्र है ना, उसी को उच्चावच कहते हैं, उसी को उच्चावच कहा जाता है। नॉर्मली रोडवा ऊंचा नीचा रहता है उसको उच्चावच नहीं कहेंगे, उस समतल जमीन का ही पार्ट माना जाएगा, समप्लेन में ही कहेंगे उसको, ठीक है। लेकिन कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं घाटी, ये सब चीज़ों को उच्चावच की तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैदान हो गया। तुंगता क्या होता है, तो ऊंचाई या समुद्र के तल से ऊपर की स्थिति को संदर्भित होता है। तुंगता मतलब ऊंचाई को सिंपल देखते हैं, जमीन कितना गहरा है, कोई पहाड़ कितना ऊंचा है, ऊंचा नीचा कितना है, इस चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब एक मृदा परिच्छेदिका हो गया। मृदा परिच्छेदिका लिखा हुआ कहीं मिलेगा, चार्ट के ऊपर में लिखल मिलेगा, मिला हुआ कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका ये वाला देखिए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। तो मृदा परिच्छेदिका हो गया, उसका मतलब क्या होता है, मृदा की परत दर परत व्यवस्था या ऊर्ध्वाधर काट जिसमें ऊपरी मृदा, उपमृदा, अपक्षयित चट्टानें और जनक चट्टानें शामिल होती है। मिट्टी को काटिएगा, ऊपर से नीचे से काटिएगा तो जो परत दर परत बना हुआ है ना, उसी को बोला गया है, ठीक है। उसी को हम लोग कह रहे हैं मृदा परिच्छेदिका। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। इस लेयर में क्या क्या आता है, सबसे नीचे है जनक शैल, है ना, उसके ऊपर में अपक्षयित चट्टानें हैं, ठीक है, ऊपर में क्ले, बालू, मृदा, ये सब ये मिला हुआ है, और उसके ऊपर ह्यूमस वाला जो उपजाऊ जमीन कहा जाता है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो हो जाता है। तो इसी लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, इसी लेयर्स को कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। आपसे सवाल आ जाए कि मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, ये जो कटा हुआ दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर देता है ना। मिट्टी को अगर ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे तो वो कई भागों में बटेगा, जिसमें सबसे नीचे हमारा शैल चट्टानें, ठीक है, सॉरी जनक चट्टानें होती हैं, सबसे नीचे में जनक चट्टान, जिससे मृदा उत्पन्न होता है, मृदा बनता है। उसके ऊपर मृदा जब टूटता है तो टूटने के बाद जो भाग बनता है उसको कहते हैं, उसमें क्या आता है, अपक्षयित चट्टान, जो अपक्षयित हो गया, टूटता है, टूट के जो बनता है वो एक लेयर हो गया। उसके बाद का जो लेयर है जिसमें बालू हो गया, क्ले हो गया, गाद वाद जो भी हो गया, ये सब मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद का जो जमीन है वो वास्तविक भूमि है हमारा, जिसमें हम मानव लोग रहते हैं, जिसपे ह्यूमस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे आइएगा तो और क्या लिखे हैं, नॉर्मली वनस्पति जात और प्राणी जात हो गया, मतलब एक प्रजाति, पौधों का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के खास पौधों का प्रजाति, जैसे नहीं देखते हैं कोई जगह किसी चीज़ के लिए फेमस होता है ना, जैसे हाजीपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, हे भगवान, नहीं पता है जी, हाजीपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, छठ पर्व मना रहे थे, सर बताइए, इतना बार गीत में बजता है, हाँ, महंग भैले धनिया, ऐसे करके नहीं गा, गिनवा गाती है, हाजीपुर के ले ये भैया छठ करब छठी के बरतिया, तो खत्म गा थोड़े ना है, लेकिन केला हुआ ना, नहीं जाया हुआ, तो केला के लिए फेमस है। लीची के लिए कौन फेमस है, मुजफ्फरपुर, सब याद था ना, कहिए कुछ, केला का नहीं आता, लीची याद था, ठीक है, बताइए लिट्टी, पता नहीं कौन सी के लिए है जी वैशाली, लिट्टी चोखा कहाँ फेमस है, इनका बोलने दीजिए जी, बिहार में फेमस है, बिहार में कहते हैं लिट्टी चोखा फेमस है, बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, देखिए तो मना कर रहे हैं, मना किए हैं,
ये तो हमारा हाँ अपने नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो लड़ाई वाला बात है, बताइए सब अच्छा चीज नहीं है। ठीक है, देखिए अगर बात कीजिएगा प्राणी जात का, इसी को फ्लोरा और फौना भी बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना, प्राणी जात और वनस्पति जात। ठीक है, जात जुड़ गया है, एक खास समूह को ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा वो सुने हैं ना नाम, जो किसी खास जाति या समूह का बोध करवाता है। ठीक है, वही होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे की प्रजातियां को वनस्पति जात कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हाजीपुर बोले, केला फेमस है वहाँ के लिए, अभी इसका मतलब ये मत समझिए खाली वहाँ केले होगा और कुछ नहीं है ऐसा नहीं, वो प्रसिद्ध है, उसकी जलवायु में वो ज़्यादा पनपता है, ज़्यादा मात्रा में उपज होता है, वहाँ का मिट्टी में वो बात है जो केला को अच्छे से उगा सकता है। केला तो इधरों होता है, लेकिन इधर भी हम लोग बिहार में भी केला होता है। ठीक है, बट वहाँ का बात अलग है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी अलग है, ये सब चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट माहौल की बात। तो उसी को वनस्पति जात कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ, खास प्रकार का वनस्पति जो प्रसिद्ध है, जो उसी क्षेत्र में पाया जाता है ज़्यादा तौर पे, मैक्सिमम तौर पे, उसी को कहते हैं वनस्पति जात। और वही सेम विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार के जो जानवर है उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। जैसे सफ़ेद हाथी कहाँ पे पाया जाता है? थाईलैंड, नहीं पता था? आई भाई साहब का भाई सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वही चीज़ हो जाता है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु या प्राणियों की प्रजातियां, है ना। बुलेट आंट कहाँ पाया जाता है? ये तो जब सुने होंगे रील वेल में खूब, बुलेट आंट। ये भाई साहब क्या बात करते हैं जी, हम एक सवाल पूछे, बुलेट आंट कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ पाया जाता है? हाँ जी, नहीं पता? यही जहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ, अमेज़न के जंगलों में, अमेज़न के जंगलों में एक चींटी पाया जाता है, एक आंट पाया जाता है, चींटी। वो चींटी अगर काट लेगा ना तो दर्द ऐसा होगा जैसे कोई गोली मार दिया है, इसीलिए इसका नाम बुलेट आंट रख दिया है, बुलेट की तरह दर्द होता है, समझे? बुलेट आंट हो गया इसका, समझे? बुलेट आंट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? चींटी के बुलेट आंट कहते हैं, चींटी के बुलेट आंट कहते हैं। तो बुलेट आंट कहाँ प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध मतलब पाया जाता है, कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कौन सा जंगल है? अमेज़न का जंगल। उसी जंगल में एक चींटी पाया जाता है, उस चींटी का नाम क्या है? बुलेट आंट, है ना। वो दर्द कैसा होता है उसे काटने पे? बुलेट के जैसा, इसीलिए उसका नाम बड़ा फेमस है। आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो वही बात हो गया प्राणी जात का, विशेष क्षेत्र में विशेष प्रजाति जानवरों का वहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए प्राणी जात क्या होता है? आप ही पे हंसा जा रहा है। अरे चलिए हो गया। देखिए एक होता है फिर क्या, तुषार क्रिया। तुषार क्रिया, तो तुषार क्रिया तो हालांकि पहले भी बोल चुके हैं, हमारे वातावरण में नमी फैला हुआ है, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है या उससे कम पहुंच जाता है तो सारा का सारा जो नमी जो वातावरण में मौजूद है ना, वाष्प के रूप में वो जम जाता है, जम जाएगा, भारी हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा तो वो बरसने लगता है, तो बर्फ गिरने लगता है, उसी को हम लोग तुषार क्रिया बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर वगैरह जाइएगा तो हर बार नहीं लेकिन हो जाता है, कभी कभार हो जाएगा। कश्मीर में ऐसे बहुत कम होता है। ठीक है, ठंडे प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ का तापमान बहुत माइनस में 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पहुँचे तो वहाँ मिलेगा। ठीक है, हालांकि कुछ यूरोपीय देशों में पहुँचिएगा जो ऊपर वाला इलाका में है तो वहाँ पे होते रहता है। मूवीज़ में तो देखते ही होंगे कि बरस रहा होता है ना, आदमी लोग का ऊपर छता पर जमल रहता है, ऐसा ढाह ढूंढ के गिराता है, तो सब तुषार क्रिया होता है, सब खेलते रहता है, मस्त एंजॉय करता है। ये वाला मूवी देखे हैं, ये जवानी है दीवानी, देखे हैं? नहीं देखे हैं? अरे मूवी का नाम है, हम बात नहीं कर रहे हैं। इसमें एक गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट है, सुभान अल्लाह, है ना, सुभान अल्लाह गाने का नाम है, बहुत पसंद है हमको, हम ये बजता है तो हम सुन ही लेते हैं एक बार। अब जैसे अभी हम बोल दिए हैं तो रास्ता में जाकर एक बार तो सुन के रहेंगे, चाहे जे हो जाए। हाँ, ये गाना तो सुन के रहेंगे, चाहे जे हो जाए, मार हो जाए, खाना नहीं खाए, लेकिन गाना तो सुन के रहेंगे। अगर होगा क्या उससे? ये देखिए अगला है आपका क्या, अनावरित शैल। अनावरित शैल, ठीक है, अनावरित शैल का मतलब समझते हैं? वो देखिए ऐसी चट्टान जो प्राकृतिक कारकों के कारण खुली हुई है,
अनावृत मतलब क्या होता है, एक होता है ढका हुआ, एक है खुला टाइप का। तो जैसे मान लीजिए पहाड़ है, चट्टान है, वो खुला रहता है, ऐसे ही उस पर कोई प्रकार का कवर नहीं है, तो वैसी चट्टान जो खुला अवस्था में है उसी को हम लोग अनवरित चट्टान कहते हैं, अनावृत या अनवरित चट्टान भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द था निम्नीकरण। ठीक है, निम्नीकरण में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी है, मिट्टी नया नया मिट्टी रहेगा, उसमें ह्यूमस अच्छा खासा है, तब पहला फसल उगाइएगा बहुत अच्छा उगेगा। ठीक है, अगला साल उगाइएगा उसका क्वालिटी थोड़ा सा कमेगा, अगला साल क्वालिटी और कमेगा और कमेगा, तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी, कमती जाएगी। इसी को हम लोग निम्नीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब जिस चीज़ का मिट्टी है तो मिट्टी का निम्नीकरण, जो भी शब्द होगा उसमें उसका निम्नीकरण कर दिए, मतलब समझिए उसका गुणवत्ता में जो कमी आएगा उसी को निम्नीकरण कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। अब उसका देखिए वानिकी एक शब्द होता है, यहाँ पे अर्थ है मिट्टी में, तो भूमि की उर्वरता में या उपयोगिता में कमी आएगा, उसका उपयोगिता या उस लेवल का नहीं है तो उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, वानिकी देखिएगा तो वनों के अध्ययन, निर्माण, संरक्षण और प्रबंधन के विज्ञान का विज्ञान और कला, उसी को वानिकी कहता है। वानिकी एक टाइप का टॉपिक टाइप हो गया, जैसे पर्यावरण हो गया, चैप्टर टाइप हो गया, टॉपिक होता है, वैसा ही होता है वानिकी। वनों का जो अध्ययन हो गया, उसका जो वनों का जो निर्माण हो गया, वनों का जो संरक्षण हो गया, संरक्षण मतलब उसका बचाव रख रखाव हो गया। ठीक है, उसका प्रबंधन वगैरह करना हो गया, मैनेजमेंट करना हो गया, उसी चीज़ को हम लोग वानिकी के तौर पे देखते हैं। मरुस्थलीकरण में क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल सा चीज़, वह प्रक्रिया जिसमें उपजाऊ भूमि सूखे वनों की कटाई या अन्य कारकों से शुष्क रेगिस्तान या भू दृश्यों में बदल जाता है। ठीक है, जमीन का हिस्सा क्या होगा, वह प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, कोई उपजाऊ जमीन है वहाँ पे सूखा पड़ गया, धीरे धीरे मतलब कृषि का कार्य करते 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 वो मिट्टी क्या होता है, फर्टाइल नहीं रहता है, बर्बाद हो जाता है, रद्दी टाइप हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा कहते हैं मरुस्थलीकरण। ठीक है, अगला देखिएगा भूमि उद्धार। समुद्र, नदी या झील की भूमि में से नई भूमि बनाया जाता है। समुद्र हो गया, नदी हो गया, इससे क्या होता है कि नया भूमि बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ पे ये नदी है, ठीक है, अब नदी को क्या किया जाएगा, इतना दूर भर दी से, भरने के बाद ये एक जमीन बन गया नया नया, तो इसी चीज़ को हम लोग कह देंगे यहाँ पे भूमि का एक प्रकार से उद्धार कर दिया, भूमि उद्धार हो गया। कोई जंगली इलाका है जो बहुत सारा पेड़ पौधा का है, इसमें से सारा को काट करके साफ कर दिए, तो वो क्या बन गया, साफ हो गया, भूमि उद्धार उसको कह देंगे। ठीक है, जहाँ पे कोई भी जमीन का हिस्सा किसी प्राकृतिक चीज़ से ढका हुआ था उसको आप खाली कर दिए अपने काम के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, जैसे इन लोग के चैप्टर में चलेगा, अभी इन लोग के चैप्टर में ये वाला जब है ना, इस वन में अमेज़न जंगलों में कुछ वर्षा वन होते हैं, उन वर्षा वनों में क्या होता है, जंगल में जो लोग ट्राइब्स निवास करते हैं, तो हमेशा देखिए क्या है ना कि शिकार हमेशा नहीं हो सकता है। नॉर्मल लोग शिकार करते तो क्या रोज उसको जानवर मिल जाएगा, नहीं, किस दिन शिकार हो सकता है, किस दिन शिकार नहीं भी हो सकता है। ठीक है, शिकार मान लीजिए शिकार करने के लिए गया, वही घायल हो गया, तो शिकार कैसे होगा, तो वैसे में तो परिवार भूखा रह जाएगा। तो वैसे परिस्थिति में ये लोग कृषि भी करता रहता है, अल्टरनेटिंग वे में कृषि का कार्य भी करता है। ठीक है, तो कृषि में ये लोग ये सब चीज़ें उगाते हैं, ये इन लोगों को पढ़ना है, अभी इन लोगों का बात करेंगे, मन हो तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृषि का कार्य करते हैं, तो कृषि के कार्य में जो चीज़ें उगाते हैं, तो उगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा को काट देते हैं, पेड़ पौधा को काट देंगे, ये वही प्रक्रिया है, कर्तन एवं दहन प्रक्रिया कहलाता है कृषि का। उसमें क्या करेगा, अच्छा पेड़ पौधा को काट देगा, काटने के बाद जो जमीन वहाँ पे बनेगा, फिर उस जमीन में कृषि का कार्य करेगा। कृषि का कार्य करते करते कुछ समय के बाद उसका गुणवत्ता कम जाएगा, उस मिट्टी का गुणवत्ता कम जाएगा, अब उसका गुणवत्ता कम जाएगा, फिर उसमें कृषि करना छोड़ देगा, फिर कोई और जगह साफ करेगा और वहाँ पर फिर कृषि करना चालू करेगा, फिर उसका गुणवत्ता कमेगा, तो तब तक में इसका गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसको आप खाली छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप इसमें से घास फूस चीज़ें उगने लगेगा, उग करके फिर ये फर्टाइल टाइप का लैंड बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका गुणवत्ता कम आता है तो वापस इंसान उसके ऊपर अब आता है, ये चलता रहता है। अब फिर दोनों बर्बाद हो गया तो कोई और काटेगा, मतलब इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है। तो ये सब चीज़ें हो जाता है, हमारे इसमें काम आ जाता है। ठीक है, तो बस ये बातें इसमें लिखा हुआ, मरुस्थलीकरण, भूमि उद्धार वगैरह समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ शब्द जिसमें लिखा मिलेगा आपको चार्ट में, वो चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। अगला पॉइंट जो आपको पढ़ना है ना, वो ये पढ़ना है आपको किसके बारे में, पानी के बारे में, जल के बारे में। मृदा का पढ़ लिए, भूमि का पढ़ लिए, है ना, लैंडमेंट पढ़ लिए, अगला आपको जल वगैरह का पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और भी है, पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। मिट्टी विट्टी का निर्माण वगैरह जो भी है, हर एक पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ सारा कुछ आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है वाटर, जल का, ये हम आज लिखे हैं, ये आप लोग के नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला आज लिखे हैं, यहाँ से लगभग बीच की फसल उगाना से हम आज लिखे हैं। ठीक है, तो जल हो गया, जल भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को भी कई भागों में बांटा गया था। तो उसमें एक संसाधन का नाम था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहा गया था, जो पूरी तरह से खत्म हो जाए।
हाँ, प्राकृतिक रूप से उसकी पुनः पूर्ति हो सकती है ना। नवीनतम उसको नए तरह से वापस से प्राप्त कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, तो पानी हालांकि हमारा नवीकरणीय संसाधन है, बट इसमें भी कुछ चीज़ों की समस्या है ना। पानी को आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो पानी जो है आप इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्या क्या नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का ये भी जमीन भूमि कुल भूपृष्ठ का 30% था, तो ये कितना परसेंट होगा, 70 कह सकते हैं। ठीक है ना, 70% कह सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे 3/4 कह दिया जाता है, इसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो 1/4 भूमि है और 3/4 जल है। 1/4 क्या है आपका भूमि और 3/4 आपका जल हो जाता है। ठीक है, अब उसमें आगे देखिएगा, ये कुछ पुरानी बातें हैं, आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले जो है जब हमारा जीवन प्रारंभ हुआ था, तो जल से ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, पानी से ही। कोई समुद्र था, समुद्र में पहले पानी आया, और पानी कैसे आया इसके पीछे भी कई फैक्टर्स हैं। पानी ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ जल वाला उल्का पिंड आकर के टकरा गया तो आ गया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी किसी को नहीं पता है कि आखिर इतना सारा पानी आया कैसे, किसी को नहीं पता है कितना सारा पानी धरती पे कैसे आ गया। तो कुछ चीज़ें हुआ होगा, उल्का पिंड टकराया होगा, बट जैसे भी हो, पृथ्वी ठंडा हुआ होगा, इस पर पानी बना होगा, समुद्र बना होगा, फिर समुद्र की वजह से जहाँ भी नमी होता है वहाँ पे काई लगता है, काई पैदा हुआ, काई से धीरे धीरे जलीय जीव बने होंगे, है ना, समुद्री जीव बने होंगे, फिर उससे धीरे धीरे इवोल्यूशन होते 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 आज मानव के रूप में हम लोग विकसित हो गए। हम लोग का और पतन भी होगा, नए नए प्रजाति और बनेंगे आने वाले समय में, नए नए भिन्न प्रजाति बन भी रहे होंगे, है ना। इवोल्यूशन लगातार निरंतर चलता रहता है। हम लोग को पूरी पृथ्वी के बारे में आज तक अभी तक हम लोग पूरा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाए हैं। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, कुछ क्षेत्र अब जाने में हालांकि जा सकते हैं, बट कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे अमेजोन का जंगल का बात कर रहे हैं, तो ये क्या जंगल के हर एक हिस्से में जाना संभव है, नहीं जा सकता है इंसान। यहाँ पे बहुत खतरनाक कीड़े मकोड़े टाइप रहते हैं, जैसे बुलेट आंट का बात की, इतनी को रहेगा पता नहीं चलेगा कहाँ कब काट लेगा, आदमी मर जाएगा ऐसे ही। बहुत जहरीला टाइप का, पौधों के आकार का, पौधे के रंग क्या दिखने वाला कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, तो इस सब के बारे में बताया नहीं जा सकता है। बहुत खतरनाक टाइप का चीज़ बनता है। कई इंसान जाने का कोशिश किया लेकिन वापस नहीं आ पाएगा, है ना। इस चीज़ों के बारे में आपको विशेष जानकारी मिलेगी जब आप हॉलीवुड वाला मूवी देखिएगा। कभी हॉलीवुड वाला मूवीज़ देखा कीजिए, है ना। कुछ मूवीज़, कुछ खास मूवीज़ जो हॉलीवुड में करता है, वो लोग बहुत भयंकर ये सब बनाता है, जंगल वंगल का लेकर के बहुत सारा मूवी बनाता है वो लोग। तो वो लोग का मूवी बड़ा ज़बरदस्त है। जब ये सब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, हमको वो सब मूवी बड़ा पसंद आता है, आज भी आता है। कभी मतलब दिख रहा होता है तो हम यही मूवी देख लेते हैं, क्योंकि इन सभी को मूवी में साइंस रहता है। हमने के बॉलीवुड मूवी में क्या होगा, खाली लड़का लड़की नौटंकी नाटंकीबाजी यही सब रहता है ज़्यादातर, मेनली तौर पे, है ना। स्टाइल फॉर्म यही सब दिखाएगा। हॉलीवुड मूवी में जाइएगा तो वो लोग भी नाटकबाजी करता है, लेकिन नौटंकीबाजी करेगा 20%, 80% पूरा साइंस दिखाएगा, दिमाग घुमा देगा, तो जैसे ऐसा काम करेगा, है ना। वो लोग का बात ही अलग होता है थोड़ा सा। मूवी सही है, हॉलीवुड वगैरह का थोड़ा सा बात ही अलग है। ठीक है, तो देख लीजिएगा तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अब जो जल है 100%, तो 100% में से केवल 2.7% जो जल है ना वो अलवणीय है। ठीक है, इसमें जो बाकी का जो पानी है ना वो लवणीय है। लवण का मतलब जिसमें नमक की मात्रा हो। ठीक है, अलवणीय का मतलब क्या हुआ, जिसमें नमक नहीं होता है। ठीक है, वैसा पानी जिसमें नमक नहीं होता है, तो उसकी मात्रा केवल और केवल 2.7% ही है, जिसमें नमक की मात्रा नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी घुसिएगा ना तो इसका भी लगभग 70% बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आइए, लगभग मतलब यूँ समझ लीजिए ना कि 70% से ऊपर ही लगभग बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कहाँ पे, पृथ्वी में जाइएगा तो ऊपर का जो क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश जितना भी है, सब बर्फ से ढका हुआ है, सारा का सारा ये सब बर्फ से जमा हुआ है। इसमें आप पानी मतलब बड़ा मुश्किल है मिल पाना। उसमें क्या, इधर भी जैसे बढ़िएगा तो काफ़ी दूर तक आपको बर्फ में रूप में मिलेगा, है ना। हमारा कर्क रेखा होकर गुजरता है भारत के बीच से। ठीक है, भारत के बीच से होकर गुजरता है ना। तो यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है उस पर भी बर्फ जमा हुआ है। इतना पास में जब बर्फ जमा हुआ है तो ऊपर सोचिए कितना बर्फ जमा के रखा होगा, है ना। सारा बर्फ शुद्ध जल का ही बनल होता है जनरली। ठीक है, शुद्ध जल का ही बना हुआ है, क्योंकि समुद्र में खारा पानी है और वो सब पानी जो आया है जब बर्फ रूप में जमा है, वो वाष्पीकरण होकर के जिस तरीके से, तो जो भी बर्फ जितना भी जमा हुआ सब शुद्ध पानी का जमा हुआ है। तो 2.7% जो है लगभग शुद्ध पानी है, उसमें भी 70% के लगभग पानी में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। न सिर्फ बर्फ के रूप में, हमारे वातावरण में भी, जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। वातावरण में भी ये चीज़ें बहुत हद तक पानी मौजूद है। नमी है ना चारों तरफ, हम लोग ठंडा फ्रिज का पानी निकाल के रखते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, जल की बूंदें आके चिपक जाती हैं। तो वो सारा का सारा पानी कहाँ से आया है, वातावरण से ही तो आया है ना। इसी का प्रोसेस बताए थे कि राजस्थान में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, याद है। बताए थे कि ज़मीन है, ज़मीन के नीचे में जो है ना खुदाई वगैरह करके नीचे के तापमान को कम किया जा रहा
है ना, जहाँ पे तापमान कम होता है, ऐसा किया जाता था। यहाँ पे एक जो एडजस्ट फैन होता है, जो पंखा हवा को खींचता है, वो क्या करता था, बाहर के हवा को अंदर खींचता है। अब हवा जैसे ही अंदर खींचेगा, तापमान कम मिलेगा, तो यहाँ पे सारा का जो हवा का जो नमी वाला जो पानी है ना, वो पानी इसमें जमना शुरू हो जाता है। और इसी को फिर क्या किया जाएगा, एगो में फिल्टर कर दिया जाएगा, छन्नी वन्नी टाइप का लगा करके एगो फिल्टर में जमा लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें से एगो अलग मोटर जोड़ दिया जाएगा, और इसका जो पनिया जमा होगा धीरे धीरे कर करके, उस पानी का इस्तेमाल लोग करेगा, ठीक है। इस तरह का सिस्टम निजात किया जा चुका है। देखिए अभी बड़े स्तर पर अगर हो जाए बढ़िया से तो फिर पानी का समस्या कम हो जाएगा, हवा से पानी खींच लिया जाएगा, है ना, हवा से पानी खींचा जाएगा। तो ये और पानी हम बैग ही नहीं लेके आए, जाइए, ठीक है। हम लोग का ये हालांकि सही चीज़ भी है, गलत भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि वातावरण में कुछ मात्रा में नमी का भी होना आवश्यक है, ठीक है, नमी भी होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो देखिए बढ़िया है। अभी हालांकि ये बड़े स्तर पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बड़े स्तर पे होने लगा तो समझ रहे हैं कितना हवा खींच लेगा, सारा नमी सुखा देगा, नमी सूख जाएगा तो हवा का क्वालिटी में बहुत बड़ा का अंतर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो है वो चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के देखिएगा ना, तो वो हो गया। तो मोटा मोटी ये तौर पर माना जाता है कि 99% या मोटा मोटी 1% कह सकते हैं कि 1% ऐसा पानी है जो जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, मानव कर सकता है। ये कहाँ कहाँ है, भूमिगत जल में है मौजूद पानी है, नदियों में मौजूद है, झरनों के जरिए मौजूद है, यानी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लगभग 1% ही पानी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, 1% ही पानी मौजूद है, बस इतना ही है। और इसी को हम लोग, अब ये इतना कम पानी है, इतना पानी का मात्र 1% पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको बचाना, इसका संरक्षण हमारा बहुत जिम्मेदारी है, बहुत ज़रूरी है इसका कर पाना, ठीक है। हमारे राजस्थान के साइड में, एक गुजरात साइड में एक गाँव है, लगभग 1-1.25 लाख के लोग उसमें आबादी रहते हैं। वहाँ पर पानी बिल्कुल ही नहीं है, हर एक पूरा का पूरा 1-1 लीटर तक पानी खरीद करके वो लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत की ये बात बता रहे हैं, एक गाँव ही है, उस वो आपकी बुक में भी कहीं लिखा हुआ होगा, हम भी इसमें नोट्स में डाल दिया है, ठीक है। सौराष्ट्र प्रदेश नाम है भारत में सौराष्ट्र प्रदेश जो गुजरात राज्य का एक क्षेत्र है, उसमें लगभग 1.25 लाख लोग जनसंख्या का अमरेली शहर का नाम है, अमरेली शहर है, उसमें पूर्णतः खरीद कर पानी पीते हैं, पूर्ण रूप से पानी खरीद करके ही पीते हैं वहाँ के लोग, ठीक है, वैसा सीन चलता है। तो इसमें भी वही सारा लिखा हुआ है आपको। महासागरों में जल लवणीय और अलवण जल केवल 2.7% ही है। 2.7% का भी 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। पर्वतीय प्रदेश जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, तापमान कमता है तो बर्फ बनने लगता है ना। तो हाँ, ये तो ऊपर की ओर जैसे जाइएगा तो ऊपर बर्फ बनेगा। तो अगर मान लीजिए बिहार में यहाँ इतना गर्मी पड़ रहा है, यहाँ पे भी अगर एक पर्वत हो और उसकी ऊंचाई आप अच्छा खासा कर दीजिएगा तो यहाँ भी बर्फ जम जाएगा ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई जाने पे तापमान कमता है तो यहाँ भी बर्फ जम जाएगा। तो इन चीज़ों में क्या होता है, बड़ा हुआ है। तो केवल 1% जल उपलब्ध है जो मानव उपभोग के उपयुक्त है, जो कि भौम जल, नदियाँ और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, पृष्ठीय जल मतलब सतह के रूप में पाया जाने जल के रूप में है, और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब उपलब्ध जल जो हमारे पास है उसमें समस्या क्या क्या है, कुछ ऐसे जगह है जैसे अफ्रीका हो गया, कुछ पश्चिमी एशिया हो गया, पूरा नहीं, एशिया का पश्चिमी वाला हिस्सा, ठीक है। हमारा पृथ्वी पर जाइएगा तो लगभग ये भारत यहाँ पे तो इस साइड में एशिया का हिस्सा मिलता है ना, बीच में हमारा ये है हमारा भूमध्य रेखा, यहीं पे लगभग क्या है, भारत का हिस्सा है, और ये भारत हमारा एशिया का पार्ट है। तो एशिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा कौन सा वाला, इधर वाला कि इधर वाला, इधर वाला पक्का, इधर वाला कि उधर वाला, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है, ये रहा आपका नीचे वाला को क्या बोलते हैं, और ऊपर वाला को उत्तर, तब पूरब किधर होगा, घुमा के देखिए इसको, अगर हम रोटेट करेंगे ऐसे करके तो दक्षिण इन्हें भाग जाएगा, उत्तर इन्हें रहेगा, तो ई पर ना पूरब जाएगा। पश्चिम पूछ रहे थे हम पश्चिम पूछ रहे थे, हाँ तो पश्चिम इधर है। तो इधर जो पश्चिमी इलाका है, इस पश्चिमी इलाका में गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा होता है, और भी देश है और भी स्थान है, ठीक है। दक्षिणी एशिया हो गया, एशिया का दक्षिणी भाग हो गया, ठीक है, कुछ मात्रा में दक्षिणी भाग हो गया जो विषुवत रेखा के आसपास आता है, ठीक है। हालांकि यहाँ तो बारिश होता रहता है, बट कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा समस्या है इस चीज़ों का, ठीक है। पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, अमेरिका का पश्चिमी भाग हो गया, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको हो गया, दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग होंगे, और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे है हमारा, ठीक है, इस भाग में पाया गया है, ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में पानी का बहुत कमी है। ऐसा नहीं कि पानी बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन अच्छे पानी का कमी है, ठीक है। तो यहाँ के लोग बड़ा सफ़र करते हैं अच्छे पानियों के लिए, ठीक है। ये भारत का तो बात बता ही दिए कि भारत में एक सौराष्ट्र प्रदेश जो गुजरात के कौन सा अमरेली शहर है, उसमें लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। वो सभी के सभी लोग पूरा का पूरा पानी खरीद करके इस्तेमाल करते हैं, उनके पास पानी का व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ उनकी ज़मीन के पास पानी है ही नहीं, उनके आसपास से नदियों नहीं बहता, वो लोग पूर्ण रूप से खरीद करके ला करके पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। आइए समझे, अब इतना बड़ा जल संसाधन है जो समस्या का कारण बनता है, जिसका संरक्षण भी तो करना है। ये तो बड़ा स्तर का बात हो गया, अपने आप पिछले क्लासेस में छोटे स्तर का भी बात पढ़े होंगे,
छोटी छोटी बातें, अब वो चीज़ आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आप वो पिछले क्लास में बच्चों वाली बातें पढ़ चुके हैं। बच्चों वाली मतलब बात क्या, जो हम लोग दैनिक जीवन में पानी को बर्बाद करते हैं बेवजह टंकी को खुला छोड़ करके, है ना। सिंचाई वगैरह जब करते हैं तो सिंचाई में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डल जाता है, उस चीज़ को रोकने के लिए। ये कहीं पानी को आप मल्टीपल इस्तेमाल न करते हैं, उस चीज़ के लिए लोग नल ऊपर खोल खाल देगा। ये सब बच्चों वाली बातें हैं जो कि आपको खुद समझ में आना चाहिए। मारेंगे ना, सब एक एक करके जाइएगा। आइए, सब जा ही रहता है, तो कहिएगा कि हम लोग नहीं, हम कहीं नहीं जाए। आइए जल्दी, लेकिन जल्दी आना है, समझे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका संरक्षण भी तो करना होगा, पानी को बचाना भी होगा। तो जहाँ पानी के संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या करिए, जो बाहित मल है, जो घरों से मल निकलता है, नालों में जो बहता हुआ रहता है, उसको, कृषि में जो रसायन का इस्तेमाल होता है, रसायनों का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि वो सभी तो बह के जाता है, पानी वानी वो सभी तो बहता है ना, उसके वजह से तो समस्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग भी अक्सर अपने दैनिक जीवन में रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप शैम्पू का इस्तेमाल किए, शैम्पू भी क्या है, क्या वो उसमें रसायन नहीं होता है, होता है। आप उससे नहाए, अब वो पानी जाएगा नाले में, नाले के थ्रू बह के जाएगा, तो उसमें रसायन मिला हुआ है। साबुन का इस्तेमाल करता है, सर्फ का इस्तेमाल करता है, साग सब्जी लेके आए उसको धोए, उससे भी रसायन निकल करके आए। वैसे कई सारे, छोटे स्तर पे सोचिएगा तो आपको कई ऐसे चीज़ मिलेंगे जहाँ से केमिकल्स निकलता है अपने घर से ही। अब ऐसा वैसा हर घर से निकलता है और सब जा करके मिलेगा नदी तलों में, तो सब पानी को दूषित न कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ को हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा, उसको रोकना होगा। हर शहर जो पानी, सरकार यहाँ पे सरकारी लोग का व्यवस्था थोड़ा सा करना चाहिए कि अगर मान लीजिए शहर से पानी निकल रहा है तो जहाँ जहाँ से शहर का पानी नदियों में मिल रहा है वहाँ पे एक सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा प्लांट लगाया जाए जो पानियों को प्यूरिफाई करे, पानियों को साफ करे। सारा जो पानी नदी में बहे वो साफ पानी होकर के बहे। जो उसमें से गंदगी है उस गंदगी को पहले ही छान लिया जाए और छान करके उसको कहीं गंदे जगह में दबा दिया जाए। बहुत सारा ऐसा भारत में हमारे पास जगह है जो बेवजह ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमारे वो किसी काम का नहीं होता, वहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते हैं, गड्ढा गुड्ढी टाइप का है, तो उसमें भर करके उसको भरवा दीजिए, कर सकते हैं ऐसा, है ना। ये सब चीज़ें किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सब भरवा के पार्क बनवा दीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पार्क बनाना है तो उस पार्क वाला ज़मीन में क्या चाहिए, नॉर्मल सा, कोई घर थोड़ी बनेगा कि ढाड़ हो जाएगा। तो जो भी कूड़ा कचरा आ रहा है उसको वहाँ पे भर दीजिए, बराबर ज़मीन कर दीजिए, वहाँ पे पार्क बना दीजिए, मस्त ऊपर का अच्छा मिट्टी लगा करके अच्छा सा पार्क बना दीजिए। कुछ समय बाद वो मिट्टी भी पौधा उसको और अच्छा भी कर दे सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट सरकार लोग फिलहाल इन चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च करती है। थोड़ा सा वोट के चलते हम लोग सरकार में बने रहे, इसलिए लोगों को, क्योंकि लोग समझदार हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। अब आप लोग जैसे शिक्षित बन के निकल रहे हैं, हमारे माता पिता टाइप के जो लोग हो, ये लोग का जो पीढ़ी है, ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे। आप लोग कभी सर्च कीजिएगा तो आपके भी कोई चाची मौसी फूफा कोई परिवार में कोई महिला निकल जाएंगे जो नहीं पढ़े लिखे होंगे, है ना। दादी उदी का बात कीजिएगा तो अक्सर मैक्सिमम नहीं पढ़े लिखे मिलेंगे, है ना। तो ऐसा होता है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, हर घर में लगभग मिल जाता है वो सब चीज़ें। तो ये सब जो भी चीज़ें आ रही है ना, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव, जल औद्योगिक बहिष्कार मतलब उद्योग कंपनी वगैरह से, जहाँ फैक्ट्री है उससे जो मल निकलता है, गंदगी निकलता है, वो सभी चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत है। ऐसा प्लांट बनाइए कि उसको साफ करके और शुद्ध जल को वहाँ से बहाया जाए, ठीक है। प्रमुख संदूषक, ये सब चीज़ें मेन संदूषक है जो चीज़ों को जल्दी से दूषित कर रहा है, तो इसको रोकने की जरूरत है। दैनिक जीवन में समझदारी से जल का प्रयोग करिए, है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। अपने दैनिक जीवन में जरूरत से ज़्यादा पानी को बर्बाद ना करें। कई सारी चीज़ें हैं, दैनिक कार्य तो समझ ही गए, नॉर्मल सा बात, ठीक है। स्प्रिंकल के द्वारा सिंचाई करें, सिंचाई करना है तो नॉर्मल जरूरत से ज़्यादा पानी जो खेत में चल जाता है उससे वो ना करके और स्प्रिंकलिंग वाला काम करिए, स्प्रिंकल के जरिए, छिड़काव के जरिए पानी को पटाने का काम कीजिए, है ना। ड्रिप से सिंचाई करिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइन में खेत पानी लगा हुआ है, तो आप एक सिस्टम ऐसा बनाइए, पाइप वाला, पाइप को बिछा दीजिए इस पे, और यही पाइप वन के पास में यहाँ पे छेद जैसा कुछ बना हो, आप इसको चालू करिए जिससे इस छेदवा से खाली पेड़वे के पास पानी आए और कहीं पानी बर्बाद ना हो। यहाँ से भी यहाँ पे पानी आ जाए, यहाँ से यहाँ पानी गिर जाए, यहाँ से भी पानी गिर जाए। थोड़ा मेहनत है इस चीज़ में, इसलिए लोग नहीं करते हैं, मगर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें करने में बहुत मेहनत थोड़ी है, एक बार पाइप को जालीदार जैसा बनवा लेना है, खेत को कोड़ काट के पहले बिछा दीजिए, पहले उसको बिछवा दीजिए, बिछवा करके उसी के छेदवे के आसपास में बीज बो दीजिए, पौधा उगेगा, पानी पड़ते रहेगा। लेकिन थोड़ा ये समस्या वाला है, लोग इसको नहीं करता है। दूसरी बात है पानी का कमियों नहीं है तो और लापरवाही करता है, कमी रहता है ये खरीद के करना पड़ता तो लोग बचा के करता। बस मेन बात यही है, आदमी सब सुधर जाएगा, सब इस्तेमाल करेगा, लेकिन क्योंकि ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है, भरपूर मात्रा में पानी अभी मिल रहा है, धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल करता है। घर को, पंखा कहीं भी धोते रहेगा, पेड़ पौधा इसे धोते रहेगा। हालांकि पेड़ पौधा नहीं धोना चाहिए, पत्तियों पे क्या होता है, मारने से क्या पत्ती धुल जाता है, नहीं, पत्तियाँ पे तो और नमी बन गया, ऊपर और आपके चिपकेगा, जब तक आप उसको रगड़िएगा नहीं उस पर से धूल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बहुत हल्का फल्का मात्रा में छूटता है तो वो कोई काम का नहीं होता, वो सब चीज़ नहीं करना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है, फिर आगे धुलवा जमिए जाएगा, तो वो सब पानी का बर्बादी है, वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूषित जल को स्वच्छ करने के बाद दूसरे क्या लिख दिया जी, बहाना, दूषित जल को स्वच्छ, जो गंदा जल है ना उसको, जो दूषित गंदा जल है उसको साफ करिए और साफ करके उसको बहाइए,
हम जोड़ देंगे, ठीक है। फिर जल की पुनः पूर्ति करिए, एक ही जल को मल्टीपल बार इस्तेमाल करिए। ये कई तरह की चीज़ों को हम लोग करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग पानी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा पानी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े, ठीक है। पानी के बारे में, जल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो भी बातें बताया ना वो सारा का सारा जल के बारे में, हम उसका फोटो भेज देंगे, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। इसका हम लोग का प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन बचा हुआ है, तो ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कल आपका मोटा मोटी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको झलक जरा सा निहार लीजिए। निहारना समझते हैं ना, निहारना समझते हैं ना जी। एक बार जल्दी से देख लीजिए, आइए जल्दी से आप लोग का भी खत्म किया जाए जरा।